नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न हिंदी सीनियर हिंदी फैकल्टी। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हो? ऐसी कामना है कि आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। और आज हमने राजस्थान बोर्ड, अपन इसको कह सकते हैं, और सीबीएसई का कोर्स ए क्लास 10th हिंदी विषय का एक टॉपिक लिया है, पद्य खंड का 7वां टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है छाया मत छूना। किसने लिखा है? गिरिजा कुमार माथुर साहब ने लिखा है। तो सबसे पहले तो हमें गिरिजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय याद होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में कहाँ पे हुआ था बच्चों? गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी, उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए किया। किससे? अंग्रेजी से। वह एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन 1994 में हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के दान, सीला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा इनके काव्य संग्रह रहे बच्चों। जन्म कैद एक नाटक इन्होंने लिखा है। नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं इनके एक आलोचनात्मक एक कृति है। आगे चलें अपन और देखते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर का साहित्यिक यात्रा कैसी है। कि नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता शब्द का मतलब होता है विशेष लक्षणता, लक्षण है इनमें, एक विशेष प्रतिभाएं को नजरअंदाज करके नहीं, चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भी भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सकते हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद है। वे जहां रोमानी कविता में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज यानी हंसते हंसते कोई भी बात कहना कि कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को भी तरजीह देते हैं, यानी महत्व देते हैं। अब आपके सिलेबस में जो कविता है छाया मत छूना, इसका पाठ प्रवेश देखते हैं अपन। हाँ, कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति होती है बच्चों। पहले सुख आता है, फिर दुख आएगा, तो फिर बाद में सुख। हाँ, विगत पिछले सुखों को याद कर वर्तमान को दुख और गहरा करना, ये तर्क संगत नहीं है, ये अच्छा नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना है और विगत के सुख की काल्पनिकता से चिपक कर रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए बच्चों। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम सुखों को याद करते हैं, लेकिन वर्तमान और भविष्य इन दोनों को भी मनुष्य को प्रत्येक समय देखना चाहिए। आगे चलें कि कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छाया से भ्रमित रहना, जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। बच्चों, क्या कहने का प्रयास किया? छाया मत छूना। छाया मत छूना शब्द का मतलब होता है अतीत के सुख को
याद मत करना, याद मत करना। अतीत यानी गुजरे हुए समय के सुख को याद मत करना, नहीं तो होगा क्या, आपके मन का दुख दुगना हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो क्या कहना चाहते हैं ये? कविता देखो, आनंद लो। इसको हम चाहें तो गा के भी पढ़ सकते हैं, इसको चाहें तो सामान्य भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले एक दो लाइन गा के मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसको गा के कैसे पढ़ते हैं। कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। क्यों? जीवन में है सुरंग सुदियाँ सुहावनी। छवियों की चित्रगन फैली मन भावनी। क्या कह दिया कि अतीत के गुजरे हुए समय को याद मत करना है मेरे मन, नहीं तो क्या होगा, मन का दुख और अधिक बढ़ जाएगा। क्यों? कवि यहां पर अपनी प्रिया के साथ बिताए हुए वक्त को याद करता है कि कितना हसीन सुख्ता हसीन नज़ारा था कि प्रिया मेरे साथ रहा करती थी। हम एक दूसरे की भावनाओं को शेयर किया करते थे, एक साथ हंसा करते थे, बातें किया करते थे। हाँ, एक पूरा सुखमय जीवन था लेकिन आज नहीं है। तब कहने का प्रयास किया कि जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रंग बिरंगी यादें हमेशा समाहित रहती है। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। वह चित्र जब मनुष्य को याद आता है, हाँ, वह चित्र, कौन से चित्र? वह सुख के चित्र जब वह उनको याद करता है, याद आता है, तो उसका मन गदगद हो उठता है। मन भावनी यानी वो सब सारे चित्र मन को अच्छे लगने वाले होते हैं। तन सुगंध, कवि को केवल प्रिया के शरीर की सुगंध जो बची हुई थी वही शेष रह गई। क्यों? क्योंकि बीत गई यामिनी, वह खट्टी मीठी रातें अब बीत चुकी है, वो सुखमय जीवन अब बीत चुका है। यानी यामिनी शब्द का मतलब होता है रातें। रातें यहाँ पर क्यों कहा गया? क्योंकि रातों में ही लोग स्वप्न देखा करते हैं, हाँ, सुनहरे पलों को याद किया करते हैं। कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, कि किस तरह चांदनी रातों में प्रिया के केशों पे, कुंतल यानी केशों पे लगे हुए पुष्प कितने मनमोहक, कितने सुंदर लगते थे, उनको कवि याद करता है। आगे चले। भूली सी एक छुअन, एक एक स्पर्श मात्र, एक एक याद। जैसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक भूल थी, हाँ, एक स्पर्श था, उसी के माध्यम से वह अपने प्रत्येक जीवन क्षण को याद करता हुआ जीवन को व्यतीत करता है और अपने मन के दुख को, प्यारे बच्चों, और अधिक गहरा करता है। क्या कह दिया? छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कि है मेरे मन, पुरानी स्मृतियों को याद मत करना, नहीं तो मन का दुख और अधिक दूना हो जाएगा। दूसरा तर्क यहां पर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया। क्या कहा है? कि यश है न वैभव, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना भरमाया। कि यश, प्रसिद्धि, कि मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूं, हाँ, वैभव
धन संपदा, मेरे पास अपार धन दौलत हो ताकि लोग मेरे को जाने कि मैं सबसे बड़ा हूं। मान, प्रतिष्ठा, मेरी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी हो कि लोग मेरे को सलाम करें। न सरमाया, हाँ, यानी उपलब्धियां, यह कितनी ही बढ़ा लो, इनका तो कोई अंत है ही नहीं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि इतने धन से लोग प्रतिष्ठा करने लग जाते, यानी ये तो अगणित है। क्या क्या चीज? यश, कीर्ति, धन, मान और न सरमाया, ये स्थायी रहने वाले नहीं है। इनको तो जितना जितना लेते जाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये तो क्या, एक मृग तृष्णा के समान है, कभी भी अपनी प्यास को नहीं बुझने देते, है ना। क्या कह दिया कि हे मानव, जितना ही दौड़ा तो इनके पीछे जितना दौड़ता जाएगा, धन कमाने के पीछे पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, यश कमाने के पीछे दौड़ा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन फिर भी चाह रहेगी कि मैं और यश कमाऊं, कीर्ति कमाऊं, कितना, हाँ, प्रतिष्ठा बढ़ा लो, लेकिन कभी भी मन संतुष्ट नहीं होता है। हाँ, और ये तो एक क्या है, भ्रम है, जीवन का भ्रम है। जितना दौड़ोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। हाँ, कि प्रभुता का शरण बिंब, बच्चों यहां पर समझाना चाहूंगा कि बड़प्पन का एहसास बड़प्पन का एहसास कि मैं बड़ा होना चाहता हूं, समाज से ज्यादा, धन से ज्यादा, प्रतिष्ठा से ज्यादा, ये क्या है कि बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा है। जिस तरह से हिरण की कभी भी इच्छा पूरी नहीं होती, हाँ, वो समझता है, वो दौड़ता रहता है, पूरे जीवन दौड़ता रहता है, लेकिन उसको कहीं कुछ नहीं मिलता। इसी तरह से बड़े होने के एहसास तो आप दौड़ते रहोगे, लेकिन आपको अंत में भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों? कटु सत्य को यहां पर उजागर किया है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, कि जिस तरह से हर चांदनी रात के बाद एक काली रात का आना निश्चित है, उसी तरह से सुख के बाद दुख का आना भी निश्चित है। बात समझ में आ गया? जो है यथार्थ कठिन, देखो शब्द कि जो है यथार्थ, जो कठोर सत्य है, जो कठोर सत्य है, अरे उसका तू कर पूजन, उसको स्वीकार कर ले। हाँ, जो कठोर सत्य है, कठिन सत्य है, उसको स्वीकार कर ले। है मेरे मन, छाया मत छूना, अतीत के समय को, बीते हुए पलों को, बीते हुए सुख को याद मत करना, नहीं तो मन का दुख और गहरा हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? आगे चले अपन, आगे चलो। क्यों मत करना? एक अंतिम यहां पर इन्होंने बताने का प्रयास किया है इसका हल, कि दुविधा हत कर्म पथ, जिस कर्म पथ पर तू बढ़ना चाहता है, इच्छा तो है कि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो मेरा भविष्य अंधकार में चला जाएगा, कि दुविधा हत साहस है, संकटों से गिरा हुआ तेरा साहस है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जब तेरे मन में गुजरे हुए वक्त की बातें रहेगी तो दिखता है पंथ नहीं, तो तुझे भविष्य में की योजना क्या है, भविष्य में मुझे क्या करना है, उसका रास्ता दिखाई नहीं देगा। देह सुखी हो, शारीरिक रूप से तो ऐसा लगेगा कि हाँ मैं सुखी हूं, लेकिन मन के दुख का अंत नहीं। मन में कितना दुख छिपा हुआ है, कितना दुख छिपा हुआ है, उसका तो कोई अंत है ही नहीं। दुख है क्या?
दुख है न चांद खिला, शरद रात आने पर। अरे क्या हुआ खिला फूल न बस रस वसंत जाने पर। यानी अवसर आने पर सच्चा लाभ न मिलना। यानी चांदनी रात है, दुख है न चांद खिला, शरद रात आने पर। यानी सर्दी की ऋतु तो आ गई लेकिन चांदनी नहीं आई। यानी उचित अवसर न मिलना जीवन में। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे को सब पत्नी की जगह पत्नी मिले, माँ की जगह माँ मिले, पिता की जगह पिता मिले, बच्चों की जगह बच्चे मिले, संपत्ति की जगह संपत्ति मिले। लेकिन कभी कभी अवसर की चीजें नहीं मिलती है, तो उसी के साथ कवि समझौता करना चाहता है कि क्या हुआ। यानी कभी कभी जीवन में ऐसे पड़ाव भी आते हैं कि अवसर पर कोई चीज हमें नहीं मिलती है और हम अत्यंत दुखी हो जाते हैं। खिला फूल रस वसंत जाने पर। यानी वसंत आया लेकिन फूल न खिला और उसके बाद खिला, तो यानी हमें उसके साथ भी जीवन के साथ समझौता करना चाहिए, हमें अवसर की प्रतीक्षा करना चाहिए। जो न मिला, अरे जो तुम्हारे पास है ही नहीं, चाहे धन वैभव संपत्ति जो भी पारिवारिक सदस्य नहीं है, क्या कर, भूल उसे तू भविष्य वरण। यानी तू उसको भूल जा और आने वाले समय कैसे सुखमय हो, कैसे उसमें आप अपने जीवन को खुशहाल बना सको, उसके बारे में सोचो। क्योंकि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कि है मेरे मन छाया मत छूना, नहीं तो मन के दुख क्या होगा बच्चों, दुगना हो जाएगा। चलें आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन देखो आप, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वर्णनात्मक प्रश्न जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि छाया मत छूना, गिरजा कुमार माथुर की यह कविता क्या संदेश देती है। प्यारे बच्चों, छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर साहब की यह कविता ये संदेश देती है कि पुराने अतीत के सुख को याद करते हुए भविष्य है जो अंधकारमय जीवन होगा, तो यहाँ पर आपको ये प्रेरणा मिली कि अतीत की काल्पनिकता को, अतीत की संभावनाओं को, अतीत के सुख को भूला जाए और मन के साथ समझौता करते हुए वर्तमान और भविष्य की योजनाएं बनाई जाए। यही संदेश आपको यहाँ पर मिलता है। आगे है कि छाया मत छूना कविता में कवि ने यथार्थ को कठिन क्यों कहा। कठिन इसलिए कहा है कि जो सच है वह हमेशा कड़वा होता है। जीवन के सत्य को हर कोई अपनाने के लिए सहजता से स्वीकार नहीं करता है। इसलिए जीवन की कठिनाइयों से जूझता हुआ जो सत्य है उसको मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। आगे चलें कि भूली सी एक छुअन हमारे जीवन में जीवित क्षण किस प्रकार बन जाते हैं। कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि जो हमारे रंग बिरंगी यादें हैं, एक एक पल जब हम उसको याद करते हैं जो वर्तमान में उपस्थित नहीं है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तो वह सुख वर्तमान में जीवित यानी हमारे ही सामने रखा हुआ हो। आगे चले बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। यानी बड़प्पन का एहसास, कवि कहना यहाँ पर ये चाहते हैं कि बड़प्पन का एहसास करना एक क्या है, मृग की जिस तरह से प्यास कभी भी भरती नहीं है, पूरी नहीं होती है, इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है, उसी तरह से बड़े होने की चाह मनुष्य की जो मन की इच्छाएं हैं, तीव्र इच्छाएं हैं,
वह कभी भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि हर चांदनी रात के बाद काली रात का आना निश्चित है, उसी तरह सुख के बाद दुख का आना भी निश्चित है, जिसे व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। मृग तृष्णा, मृग की यानी हिरण की इच्छा, एक तो उसकी इच्छा वो है पानी की तलाश में, वह ढूंढता है, देखता है कि रेत पर जब धूप पड़ती है तो उसको दूर पानी नजर आता है। जब वो वहाँ से दौड़ कर के वहाँ तक जाता है तो पानी नहीं, वहाँ रेत होती है, और वह दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, लेकिन उसकी कभी भी प्यास पूरी नहीं होती। इसी तरह से मनुष्य की भी कभी प्यास पूरी नहीं होती है, बस उसको पानी की प्यास है। और मनुष्य को धन की, प्रतिष्ठा की और एक धन, प्रतिष्ठा और एक क्या बताया था, सम्मान की, सम्मान के साथ एक और लिया था अपन ने, हाँ, इन तीनों की बड़ा होने की चाह, तो इन तीनों की प्यास उसको होती है। अब पार्ट है अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आना जरूरी है। जब मनुष्य का मन दुविधा से भर जाता है तो क्या होता है? तब वह रोने लगता है, घर से भाग जाता है, वह लड़ने लगता है, तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। तो बच्चों, तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वसंत के समय फूल न खिलने का आशय क्या है? समय पर फूल का न खिलना, सुख प्राप्त न होना, सुख पड़ना, उचित अवसर पर लाभ न मिलना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता है? हाँ, यश, धन, खुशी और इनमें से कोई नहीं। तो धन के लिए भी दौड़ता है, यश के लिए भी दौड़ता है, हाँ, दोनों हो जाएंगे। आगे चलें। किसे याद करके कवि के मन में मन भावन चित्र उभरते हैं? किसे याद करके? रंग बिरंगी यादों को, बिल्कुल। आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कवि में छाया का अर्थ क्या है? पुरानी मीठी यादें, बिल्कुल हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम कैसा होता है? दुखदमय, दुखमय होता है। हाँ, पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम कैसा होता है? दुखमय होता है, आने वाला जीवन दुखी हो जाएगा। आगे चलें अपन। क्वेश्चन नंबर 7, कवि ने किन यादों में जीने से मना किया? पुरानी मीठी यादों में जीने से मना किया है। रस बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? हाँ, सुहावने दिनों का प्रतीक है, बिल्कुल। आगे चले बच्चों। क्वेश्चन, पुरानी मीठी यादों के साथ लगी सुहावनी सुगंध कवि के तन मन को किस तरह बना देती है? किस तरह से बना देती है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ना चाहूंगा कि पुरानी मीठी यादों के साथ लगी सुहावनी सुगंध कवि के तन और मन को कैसे बना देती है? मस्त बना देती है। हाँ, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि उचित अवसर पर न मिलकर बाद में मिलने वाले सुख का किसका प्रतीक माना गया? क्या है ये? वाली खुशी कैसी प्रतीत होती है? निराशाजनक, बिल्कुल। आगे चले बच्चों। तो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसके साथ हमने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लें कि बच्चे आंसर किस तरह से लिखें, किस तरह से दें। तो कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? कवि ने यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही क्योंकि यथार्थ ही जीवन की सच्चाई है। बीते समय के सुखमय यादों में खोए रहने से वर्तमान का यथार्थ अच्छा नहीं बन जाता। वर्तमान में हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें न स्वीकारना, उनसे पलायन करना कायरता के लक्षण है। हमें कठिन यथार्थ का साहस से सामना करना चाहिए, उन पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे भविष्य को सुंदर और सुखमय बनाने का हौसला मिलता है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हाँ, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इसमें देखो आप कि यह भाव यह है कि प्रभुता का शरण बिंब अर्थात बड़प्पन का एहसास एक छलावा मात्र है, भ्रम मात्र है, जो मृग मरीचिका के समान है। जिस प्रकार हिरण रेगिस्तान की रेत
कि चमक को पानी समझकर उसके पीछे पास भागकर जाता है, परंतु पानी न पाकर निराश हो जाता है। इसी बीच वह अन्यत्र ऐसी ही चमक को पानी समझकर भागता फिरता है। इसी प्रकार मनुष्य के लिए बड़प्पन का भाव एक छल बनकर रह जाता है। मनुष्य को याद रखना चाहिए कि चांदनी रात के पीछे अमावस्या अर्थात सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। मनुष्य को सुख दुख को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे चलें अपन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। उसे छूने के लिए मना क्यों करता है कि छाया शब्द का प्रयोग कवि ने बीते हुए सुखद यादों के लिए किया है। ये यादें हमारे मन में उमड़ती घुमड़ती रहती है। कवि इन्हें छूने से इसलिए मना करता है क्योंकि इन यादों से हमारा दुख कम नहीं होता, इसके विपरीत और बढ़ जाता है। हम उन्हीं सुखद यादों की कल्पना में अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 विशेषण का प्रयोग किया है। कविता में विशेषण के प्रयोग के शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कठिन यथार्थ, कविता में आए ऐसे अनेक उदाहरण छांटिए। ये तो सामान्य सा प्रश्न है। सुरंग सुधियाँ सुहावनी, हाँ, और इनके प्रयोग से यादें अधिक मनोहारिणी बन जाती है। दूसरा जीवित क्षण क्षण, इसमें भी विशेषण का प्रयोग हुआ है जीवित। इसके प्रयोग से बीते हुए पलों की याद सजीव हो उठती है। तीसरा दुविधा हत साहस, साहस के लिए दुविधा, हाँ, दुविधा जो विशेषण का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, हाँ ठीक है, कुंठित साहस का होना, ठीक है ना। आगे चले अपन, ये भी हो गया आपका। तो क्वेश्चन अगला है, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया था। आगे चलो, बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, अच्छी पंक्ति है कि बीती हुई बातों को भूल जा और भविष्य की ओर अपनाना सीख, ये भी हो जाएगा। एक ये अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर अपन ने लिया है कि कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, क्या क्या दुख के कारण हो सकते हैं, एक जीवन संदेश भी है और कहना भी अच्छा चाहते हैं। पहला देखो आप कि बीते सुखमय दिनों की यादें जिनकी याद हमें वर्तमान में दुखी बनाती है, पहला। दूसरा, बीते समय की असफलता जिनकी याद हम दुखी रहते हैं। तीसरा, धन यश और बड़प्पन की चाहत जिसे पाने के लिए मनुष्य यहाँ वहाँ भटकता रहता है। वर्तमान में कठिन यथार्थ को न स्वीकार कर पाने और उनसे पलायन की प्रवृत्ति से मनुष्य दुखी रहता है। नेक्स्ट, उचित अवसर पर सफलता न मिलने पर मनुष्य दुखी होता है। तो प्यारे बच्चों, इतना ही कहेंगे। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? हमने पहले कवि परिचय, कविता का भाव, इधर से एनसीईआरटी के प्रश्न, इधर से डीपीपी के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये सारे के सारे आपके सामने रखे। आपको कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर देना और बताना, ताकि हम आपके लिए आगे से आगे और भी अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करें। आपको नए नए वीडियो हम भेजें, ठीक है, ज्ञानवर्धक वीडियो। तो आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।